हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि सफलता जो है सिर्फ टैलेंट या कड़ी मेहनत से नहीं मिलती है। सफलता हमारी आदतों पर निर्भर करता है। हमारी कुछ आदतें जो है अगर हम उसको चेंज कर लें, बदल लें और कुछ आदतों को अडोप्ट कर लें तो सफलता हमारे कदम चूमती है। किसी एक इंसान की नहीं बल्कि दुनिया भर के सफल लोगों के जीवन को हम देखें तो आपको कुछ आदतें बिल्कुल एक जैसी मिलेगी उन लोगों में। इसका मतलब हुआ कि सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको अपनी आदतों में बदलाव करना होगा, कुछ आदतों को अडॉप्ट करना होगा। और ये क्या है आदतें, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन आदतों को अपनाकर आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि कोई भी मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त आपको तोड़ नहीं पाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्या है ये ऐसी आदतें जिसको आप अगर अडॉप्ट करते हैं और जो सभी सफल व्यक्तियों में पाई जाती है, आइए उसे हम जानते हैं। पहला है सुबह उठने की आदत। माय डियर फ्रेंड, दुनिया भर के सभी सफल लोगों में ये आदतें कॉमन है। सुबह उठने की आदत कॉमन है। वे दिन की शुरुआत, दिन को जो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, दूसरे लोगों के मुकाबले जल्दी करते हैं। इससे वे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, ज़्यादा अपने को बैलेंस्ड फील करते हैं और दिन के काम में भी वो जो है बहुत जल्द इसको निपटा करके बाकी काम को करने की कोशिश करते हैं। काम जल्दी पूरा होने के कारण ऐसे लोगों के पास अपने लिए समय अच्छा खासा बच जाता है। तो सुबह उठने की आदत एक ऐसी आदत है जो सभी सफल व्यक्तियों में कॉमन रूप से पाया गया है। तो अगर आपको सफल बनना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो सुबह उठने की आदत डाल लें, अपना लें। दूसरी आदत है किताब पढ़ना। माय डियर फ्रेंड, किताब पढ़ने से दिमागी मजबूती मिलती है, दिमाग हमारा स्ट्रांग होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारी शब्दावली जो है वोकैबुलरी में सुधार होता है। जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया है कि जो लोग नियमित रूप से किताब पढ़ते हैं उनकी संज्ञानात्मक ताकत यानी फैसला लेने की क्षमता किसी भी उम्र के व्यक्ति से कम नहीं होती है। किसी भी उम्र में उनकी क्षमता जो है बढ़ती जाती है। इसलिए रोजाना कुछ न कुछ पढ़ें, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, अखबार हो या पत्रिकाएं हो। पढ़ने से मस्तिष्क जो है वो एक्टिवेट रहता है और बिजी रहता है। फालतू फालतू चीज़ों, आसपास के लोगों के बारे में एक दूसरे की शिकायत करना, इससे वो जब तक नहीं हटेगा तब तक हमारा माइंड जो है, दिमाग जो स्ट्रांग नहीं होगा। तो पढ़ने की आदत एक ऐसी आदत है जो हर सफल व्यक्ति में कॉमन रूप से पाया गया है। और जब तक हम पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे तब तक हम दूसरे की बुराइयां देखते रहेंगे, अपने अगल बगल के लोगों की शिकायत करते रहेंगे और अपने लिए हम कुछ नहीं करेंगे बल्कि अपने मस्तिष्क में पॉइजन को भरते रहेंगे और हमारा मस्तिष्क जो है कमज़ोर होकर और हमें गर्त जोड़ ले जाएगा। हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं अगर हम अपने माइंड को एक्टिवेट नहीं करें, सक्रिय नहीं रखें और उसे बिजी नहीं रखें। तो ये जो है किताब पढ़ने की आदत से ही दूर किया हो सकता है ना। दिमाग को चुनौती भी दें। माय डियर फ्रेंड, मानसिक रूप से स्ट्रांग बनने के लिए अपने दिमाग को कुछ चुनौतियां देना काफ़ी आवश्यक है ताकि हमारा दिमाग जो है एक्टिव रहे और स्ट्रांग बने। कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर करें जिसमें कि आपके दिमागी कसरत जो है हो। और जर्नल ऑफ द अमेरिकन जेरिएट्रिक्स सोसाइटी में एक प्रकाशित स्टडी में कहा गया है कि जो लोग पहेलियां सुलझाते हैं या नए खेल सीखते हैं तो उनका जो है मानसिक बल अन्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। पहेलियां सुलझाना, हम मस्तिष्क को उसमें ट्विस्ट करते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं, या नए गेम्स हम सीखते हैं तो मस्तिष्क को उसमें लगाते हैं, मस्तिष्क को ट्विस्ट करते हैं तो हमारा माइंड जो स्ट्रांग बनता है और हमें नई नई चुनौतियों को पार करने की शक्ति देता है।
तो ये काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हैबिट है, नींद। मस्तिष्क को बेहतर कामकाज के लिए अच्छी नींद बहुत ही जरूरी है माय फ्रेंड। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको नींद पूरी करने के लिए आपको रात में जल्दी सोना भी पड़ेगा। दरअसल नींद के दौरान हमारा ब्रेन दिन भर की यादों को संजोता है और टॉक्सिक चीज़ों को जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए पॉइजन का काम करेगी, उसको ये बाहर निकाल देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया है कि नींद सीखने और याददाश्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याप्त नींद के बिना आपका मस्तिष्क कोई भी काम करने में संघर्ष करता है, जिससे संज्ञानात्मक हानि होती है। अगर आप नींद भरपूर नहीं लेते हैं तो मस्तिष्क जो है आपको जो है फ्रेश नहीं कर पाएगा, आपके मूड को फ्रेश नहीं कर पाता है, उसे संघर्ष करना पड़ता है और इससे फिर डिसीजन लेने की क्षमता जो है हमारी कम हो जाती है। तो एक साउंड स्लीप, क्वालिटी स्लीप माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी जरूरी है। और जितने भी सफल व्यक्ति हैं, ऐसा पाया गया है कि वे सुबह जल्दी उठते हैं और रात में फिर जल्दी सोते हैं। इससे उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी हद तक विकसित रहती है और बुढ़ापे तक भी नहीं खत्म होती है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफ स्टाइल। उससे बात यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ की हो रही है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना तब तक संभव नहीं है जब तक आप फिजिकली फिट न हो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सरसाइज और हेल्दी खाना ब्रेन की हेल्थ के लिए काफ़ी जरूरी है। इससे ब्रेन में रक्त प्रवाह बढ़ता है और नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। पैदल चलना, तैरना या योग करना, आसन करना, प्राणायाम करना, ये मानसिक तनाव को कम करता है और हमारे माइंड के कैपेसिटी को बढ़ाता है। और ये आदतें जो है अगर हम नहीं है हमारे में, तो हमारे मानसिक टेंशन को बढ़ावा मिलती है। मानसिक टेंशन को खत्म करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम फिजिकली फिट रहें, फिजिकली एक्टिव रहें और हेल्दी डाइट्स लें। एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स जब तक हम भरपूर मात्रा में नहीं लेंगे तब तक हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद ध्यान और गहरी सांस, एक बैलेंस्ड रेस्पिरेटरी हैबिट हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाता है। हमारा माइंड जो है रिजुविनेट होता है, नए नए कार्य को करने के लिए वो प्रेरित होता है और फिर हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए हम इन आदतों को अपने विकसित करें और एक सफल व्यक्ति बने, सफल व्यक्ति। धन्यवाद।